ये जितने भी आजकल के नए नए लोग चले ना, अभी इंटरनेट जो कि सस्ता है, कोई भी इंटरनेट पे आके अपना रोला जमा देता है। अब ओछे के हाथ में खिलौना आ गया तो वो तोड़ ही देगा ना। अभी एक साहब की बेंगलोर में मुफ्ती साहब ने बड़ा जबरदस्त किस्म से धुलाई की है। जी जी। अच्छा, वो यही साबित नहीं कर पाया मैं पढ़ा लिखा हूं। ले, इसका मतलब ये जितने हैं सब ऐसे ही हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डिप्लोमा दिखाया था। तभी तो मैं कहता हूं कि यहां कोई ऑपरेशन थोड़ी करना तो डिप्लोमा दिखा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? दिखाना है तो सनद दिखाना। वाह वाह। और मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बेहतरीन मजहब है। बेशक बेशक। पूरी दुनिया में अकेले हम हैं अहले सुन्नत। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली जमात है हमारी जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, हुज़ूर सैयद साहब किबला। मतलब मसला जो लोग बड़ा चैलेंज कर रहे थे उनके साथ मसला ये हुआ कि वो यही साबित नहीं कर पाए कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जी जी। मतलब वो बात तो बाद में करेंगे। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। जोर से बोलो। एक बात और कह रहा हूं मैं, सुने। हमारे हिंदुस्तान में जिसकी इंग्लिश जबान नहीं है वो भी अपने बच्चे से इंग्लिश में बात करता है ना? एयरपोर्ट पे तो अगर चला जाए तो यहां ठीक ठाक बोल रहा होगा अपनी जबान। जैसे ही एयरपोर्ट पे वो दाखिल होगा, एंट्री करेगा, बोर्डिंग पास हाथ में आते ही अंग्रेज बन जाता है। बच्चे से औरतें बातें करती हैं, बेटे आंटी से शेक हैंड करो, फिनिश करो, फिनिश। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में जाहिलों के स्कूल हैं जहां बच्चा अगर हिंदी बोल दे उर्दू तो उसको पनिश करते हैं, उसको सजा देते हैं। ये बिल्कुल कोरे हैं, लावलद है ये, इनको साइकोलॉजी नहीं आती, जाहिल है ये स्कूल वाले। ये पढ़े हैं कि जब कोई बंदा किसी को ऐसी जबान सिखाता है अपने बच्चे को जो उसकी जबान ना हो तो उसके बाद 2500 से 3000 वर्ड होते हैं बस, और जब अपनी मादरी जबान सिखाता है तो 30,000 से ज्यादा वर्ड होते हैं। ये जो बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, ये बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते में मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं। ध्यान से सुनना, क्या दे रही है बोलो? जहर दे रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। पागलपन। बल्कि 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिसका है, यानी जो मोबाइल की स्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा देखता है वो पागल है। इस पर तहकीक हो चुकी है, और अगर उसको सुकून नहीं है तो मुस्तकबिल में वो पागल हो जाएगा। ये मोबाइलों की आदत छोड़ो, वरना अगले 10 साल के अंदर लिख लेना मेरी बात, हर घर के अंदर एक पागल मिलेगा जिसको ऐसे जैसे ड्रग्स की आदत होती है, जैसे किसी और जुए की आदत पड़ जाए, वैसे ही ये मोबाइल पागल कर देगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसकी अभी दवा नहीं बनी है, बल्कि इसको यूं के मोबाइल अलग रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखें, एक बच्चा पागल हो गया। जब वो पागल हुआ यहां पर कर्नाटका में, तो उसके डॉक्टर ने उससे बात की, पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा पबजी के अंदर है। तेरी मां कहां है? पबजी के अंदर है, इसी गेम के अंदर है। ये जो मेरा मां कह रही है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तेरी मां हूं। 5 साल का बच्चा कहता है तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वो है जो मुझे वक्त देती है, मेरे साथ रहती है, वो मेरे पास रहती है, मेरे मोबाइल में रहती है। यानी 5 साल का बच्चा पागल कर दिया। जहालत की वजह से तूने अपनी तूने सुस्ती की वजह से, जाहिल औरत, तुझे तेरे ऊपर क्या जरूरी था? इसी बच्चे की थी, यही बच्चा सीख से पाल लेती, यही तेरी जन्नत थी। अगर ये जन्नती बनता तुझे भी जन्नती बनाता, तेरी भी शफाअत करता, मगर तू समझी नहीं बात को। तूने अपनी जहालत से इस बच्चे को मोबाइल दे दिया। मेरी बहनों को समझाओ, इन्हें बताओ बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और याद रखें, बच्चा रो रहा है 5 साल का, भैंस का बच्चा पैदा होता है मां को पहचान लेता है, बकरी का बच्चा 5 मिनट के अंदर मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा मां को नहीं पहचानता, ना बाप को पहचानता है। जो प्यार देता है उसे ही बाप समझता है, जो प्यार देती है उसे ही मां समझता है। मतलब जिसे प्यार मिला उसे ही मां दे दिया, मां समझ लिया। अपनी बहनों बेटियों को समझाओ। आला हजरत फरमाते हैं
बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, फरमाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है या फिर इससे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब भी कराती है, फरमाते हैं वो जब भी फीडिंग कराती है और अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। इस वक्त इश्क रसूल की जरूरत है। अपने बच्चों को ये ना बताओ कि पबजी में गेम कैसे खेला जाता है। इकबाल कहता है अपने बच्चों को ये ना बताओ कि दुनिया में कौन हीरो है, ये सब झूठे हीरो हैं। दुनिया में एक ही है जिसकी बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उसे बताओ कि तेरे नबी का हाल ताकत का ये है कि मक्के में खड़े होके कभी चांद के दो टुकड़े करते हैं, कभी सूरज को वापस पलटाते हैं। वो तेरे पैगंबर की शान है। मगर ये मेरी बहनों को ये शऊर नहीं, मेरी बेटियों को शऊर नहीं, और मेरे नौजवान बच्चे भी अब उनकी आंखें गंदी हो गई, कुछ नहीं बचा। रातों के वक्त में गंदी फिल्में देख करके सो जाने वाले, इस बात को याद रख, अगर तू इस हाल में मर गया तो क्या होगा? बोल बोल बोल। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं, गंदी तस्वीरें, फिल्में, यूट्यूब ये छोड़ दो यार, हाथ छोड़ रहा हूं, छोड़ दो, बहुत खराब चीजें हैं। तुम्हारे ईमान बिल्कुल रहे ही नहीं हमारे, क्योंकि पहले डरते थे लोग, हम तो नहीं डरते। ईमान होगा तो डरेंगे ना। एक औरत को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों से देखना आंखों का जिना है। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, एक आदमी हतीम पर वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, वो ऐसे रुकने अस्बत पर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा कर। फिर रोता है, फिर दुआ करता है। कहते हैं 3 तवाफ मैंने उसका फॉलो किया, तीनों में यही दुआ करता था, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। मैंने उससे पूछा कि आखिर तू यही दुआ क्यों मांग रहा है कि तू ईमान पे मरे? कहा मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी और एक ने 30 साल, मगर दोनों बेईमान होके मरे, नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? का आंखों के गंदे थे, नसरानी लड़कियों पर आशिक होके नसरानी बन के मर गए। मैं कह रहा हूं मालिक तू मेरी आंखों की हिफाजत की मुझे तौफीक दे दे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे दोस्त अगर तू कल मर गया, चल आज नहीं तो कल तो मौत आएगी और तेरी और मेरी सबकी ख्वाहिश थी कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा। और फरिश्ते ने कहा नजर ना उठाना, नबी का चेहरा देखने के लायक गुनहगार तेरी आंखें नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देख के आया है, तुझे तो पोर्न देखने की आदत थी। बोल मेरे भाई क्या करेगा उस वक्त में? अपनी तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ बोलेंगी, बोल मैं मजाक कर रहा हूं तुझसे, नहीं मुझे कसम है अपने रब की इज्जत की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे कसम है मैं वही बयान कर रहा हूं जो मुझे मेरा दीन बता रहा है, मैं वही बयान कर रहा हूं, तुमको डरा नहीं रहा हूं, तुमको बता रहा हूं अपने ईमान की खबर लो। ईमान तुम्हारे कहां चले गए? तुमको बिल्कुल भी खौफे खुदा नहीं, तुमको बिल्कुल भी शर्मे नबी नहीं। बोलो इन्हीं गुनहगार आंखों के साथ मरे तो क्या होगा? बोलो बगैर तौबा करे तो मर गए क्या होगा? ओ मेरे दोस्तों छुड़ाओ पीछा इस गंदी तस्वीरों से, एक गंदे, और वो कैसे छूटेगा? माएं चाहेंगी तो छूटेगा। कि एक औरत बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, दिल्ली में एक वो दियारा बाई के 10 के कमरे में, और वो भी एक मिट्टी के कमरे में रो रही है। उसका बेटा उठा, माँ के करीब जाके बैठा, अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले और कोई बात नहीं, बस मेरे हाथ पे अभी छिपकली चढ़ी थी। कहा फिर मैंने सोचा या अल्लाह आज तो ये छिपकली हटा दूंगी, कल कब्र में जाऊंगी। मेरे नबी फरमाते मेरे दर में नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, ऊपर जब रखे जाएंगे पत्थर, ओ यार कोई जवान इस जवानी के धोखे में न रहे कि वो न मरेगा। मैंने जवानों को इस हाथ से दफन किया है, मैंने इन हाथों से 18 साल के 17 साल के लड़कों को दफन किया है। याद रखो मौत कब आ जाए किसको आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे भाई तू नजदीक चला जा रहा है मौत के। वो औरत कहती बेटे जब ऊपर नबी फरमाते हैं जब रखा जाता है तख्ते और ऊपर से मिट्टी, और जब लोग छोड़ के चलते हैं तो मुर्दा कहता है कहां चले? ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, मेरे बेटे थोड़ी देर तो रुक जा। किन के लिए जिंदगी गुजारी, ये रुकेंगे ही नहीं। मेरे लाल मुझको डर है, आज तो कीड़ा हटा रही हूं, कल मेरा क्या होगा? कब्र में जाऊंगी। और ये जो तकरीर कर रहा है
ये भी मर जाएगा। ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जो ध्यान दे रहा है इसे भी मौत आएगी, जो तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है ये भी मरेगा। कोई मजाक नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं हुई। अमीर को ना छोड़े, गरीब को ना छोड़े, बादशाह को ना छोड़े, फकीर को ना छोड़े। मेरे भाई आ पलट के आ, उस कब्र की दाने देख, वो कब्रिस्तान में जाके देख, कितने बड़े बड़े अजीम अजीम लोग, उनकी मिट्टियां खराब हो गई, कब्र के जानवर अंदर जाते हैं। जा वो वीडियो भी कुछ दिनों पहले देखी, एक आदमी वो जा रहा है अंदर कीड़ा, और वो मोटा सा वो कब्र बिज्जू से कहते हैं, वो अंदर जाता है और जाकर के हाथ निकाल के ले आता है, कभी किसी का मुंह निकाल के ले आता है। वो कहता है ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी शोहरत है, मगर याद रखो ये सब यहीं रह जाएंगी। ये तुमने खूबसूरत घर बनाए मगर अपनी कब्रों के बारे में नहीं सोचते, सबको मौत आएगी। ये मौत सबके, कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना ये कोई बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये सबको मौत तेरे करीब आ रही है। औरत रो के कहती है मेरे लाडले मुझे मौत का डर है। बेटा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे बारे तो माँ ने कहा सजदा कर। बेटा सजदे में गया। बेटा जब माँ रो के बोली मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा, मैं बेवा माँ हूँ इसकी, तू बेपना ताकतों वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है, मैं गुनहगार हूँ, तू करम करने वाला है, मुझ पे करम फरमा दे। माँ की दुआएं अल्लाह ने कबूल की और फिर बेटा तहज्जुद का पाबंद हो गया। रात को बेटा जवान हो गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, माँ का विसाल हो गया। अब जाकर के देखो 750 साल गुजर गए, बादशाहों की बीवियों की कब्रें मिट गई, मुगलों की शहजादियों की कब्रें मिट गई, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे हर बुध के दिन 1 हफ्ते में 1 बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेला लगता है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे कि चोचा को शरीफ बना दे, जब माँ सजदा करे अजमेर वाले की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए, जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद को शरीफ बनाए, और जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पांव रखे और उसे करबला शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। बस मेरे भाई मैंने ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करनी है, मैं अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, बेटियों से, आओ बिछा लो 10 जानमाज, आओ बचा लो इस उम्मत को, आओ आओ जरा एक मर्तबा सोचो तो, तुमने दुपट्टे उतारे, सरों से तुम्हारी बेटियों ने बिल्कुल दुपट्टे उतार दिए। पहले माँ अपने सर से दुपट्टा उतारती है, फिर बेटी अपना दुपट्टा उतारती है। समझ आ रही है? आओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है। नाम क्या है? सैयदा फातिमा ज़हरा। क्या नाम है? खातून जन्नत। इधर देखो, इधर देखो, रो रही है, जिसका चेहरा बिल्कुल नबी की तरह। माशाअल्लाह। हजरत अली ने कहा, अस्मा बिनते उमैस ने अर्ज की, ऐ सैयदा क्या मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर? मालूम है तकवा कैसा था खातून जन्नत का? एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद नजर आया है, कल को ईद है, फातिमा चांद देखा? कहा अब्बा नहीं देखा। अब्बा? कहा क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा जिस चांद पे गैर लोगों की नजरें पड़ी हैं उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाख। मेरा इमाम कहता है कायनात की राहत मुस्तफा के पास है और मुस्तफा की राहत फातिमा के पास। माशाअल्लाह जी, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम जी। रो रही है। का क्यों रोती है? का मौत से डर नहीं है।
कहा फिर? कहा मैं सोच 25 साल की उम्र है या 26 साल की उम्र, बस इतनी उम्र है। हुजूर की बेटी की इतनी उम्र, 25-26। कहा फिर रो क्यों रही है? कहा जीते जी तो पर्दा किया है, जब जनाजे पे पड़ती ना चादर तो ये खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है कितना पतला है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो मर्द ने पर्दा किया, जब मदीने की गलियों से फातिमा का जनाजा निकले तो कोई ये ना देख ले कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है। ओहो, कल ये डांस और डीजे वाली लड़कियां भी कयामत के दिन होंगी जहन्नम में जाने के लिए। ये नाचने गाने वालियां भी होंगी तो जो जिनके कपड़े जिन्होंने आस्तीन आदि करवाई, टाइट लिबास पहनाए, कराची की उस बिगड़ी हुई लड़कियों की वजह से उन्हीं के साथ जहन्नम में जाएंगी। और जो फातिमतुज़ ज़हरा की सुन्नत पे अमल करते हुए पर्दे में रहीं, वो अकेली नहीं रहेंगी, उन्हें सातों ने जन्नत जन्नत में लेके जाएंगे। बेशक बेशक। बात खत्म कर रहा हूं, सुने। सैयदा कहती हैं आपको खबर है मैंने कैसा पर्दा किया है? आपको खबर है? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। जाया करो बेटियों से मिलने, बहनों को फोन किया करो, बहनों का ख्याल किया। मालदार होना चाहते हो? कोई मियाँ ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। मालदार होना चाहते हो? बता रहा हूं। 1 लाख अगर बहन मांगे, सगी बहन कहे ना 1 लाख रुपए दे दे, और तेरे पास 1 ही लाख हो, तो तेरी अक्ल तो उससे कहेगी ना देना, तो बिल्कुल फकीर हो जाएगा। अगर अल्लाह की रहमत कहती तू दे के तो देख, मैं तुझे 10 गुना ना दे दूं तो मुझे रब ना कहना। क्या बात रही। 10 गुना देता। मालदार होने के लिए ना बहनों की दुआएं लो। किसकी लो? 1 2 तो 10 दर्जे देता है। माशाल्लाह। देता है कि नहीं देता? हाँ। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला। क्या हुआ है फातिमा? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे हुजूर पूछे और ना बताए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत हुजूर की आदत थी मुस्कुराना। बताना मेरी बेटी। अब्बा 5 दिन से मेरे बच्चे भी भूखे, मैं भी, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, खाना कुछ नहीं खाया। आज हर आदमी की बेटी परेशान है। अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दी, नाशुक्री औरतें भर गई घरों में, कहती हैं ये नहीं है वो नहीं है वो। हर बेटी परेशान है। हुजूर की बेटी ने तो कभी नहीं कहा मैं परेशान हूं। पूछ रहे हैं अब्बा, तो रो के कहती है अब्बा कोई बात नहीं, बस बच्चे भी भूखे हैं और आपकी बेटी के पेट से भी एक पत्थर बंधा है। फरमाया मेरी लाडली, अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हुए हैं। मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मेरी माँ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका अम्मी आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर जब 2 पत्थर पेट पे बनते थे तो ऐसे दुआ करते थे। मालूम है क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत, ये जो बच्चे बैठे हैं इन सब के लिए दुआ। मैं भी उस दुआ में शामिल। कभी कभी तो जिस्म लरज जाता है, कैसे हुजूर का सामना करेगा बंदा, कैसे जाएगा उस पैगंबर के पास जिसने गारे हिरा के पहाड़ों में और उसकी गारों में तुम्हारे लिए दुआएं की, जिसने मदीने में तुम्हारे लिए, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। ओ सुने मेरी बहने और सुनो मेरे भाई, सुनो इंस्टाग्राम पे वक्त देने वालों, मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, उन्हें आपने सुनना है, वो बड़े मशहूर सनाखा है इस वक्त। आखिरी बातें मैं कर लूं, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? तो हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह ताला आपको खुशी है। बस आखिरी बातें, 1 घंटा हो गया मुझे। मतलब किस बात में टाइम है? किसी के मरने में? दुरूशी पड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ नहीं आया मेरे मेरे पास टाइम है? कोई कल फांसी होनी, हम लोग किसकी फांसी होनी कल? किसके पास टाइम है? सबसे बड़ी बात यही है कि टाइम है, टाइम ही तो नहीं है मेरे भाई। बस हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो क्या नहीं है? बस हमें अपने रब के सामने रोना है। आज से बोलो क्या करना है? रोना। मेरी बात समझ आ रही है? किसके सामने रोना है? रब के। अब मेरी बात सुने, 5 महीने हुए मैंने अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है।
5 महीने कुछ दिन हुए, यानी मैंने उसको कब्र में रखा है जिसने मुझे 5-9 महीने कब्र में अपने पेट में रखा था। ये राज मुझ पे खुल गया, मेरे बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, कि मैं भी नहीं रहूंगा। और एक राज और खुला है कि अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनके पांव दबाओ, जीते जी इनके हाथ चूमा करो, क्योंकि इतनी मेहरबान शख्सियत कोई नहीं है। हमसे पूछो जिसके घर में ना बाप और माँ हैं और नहीं है जिसके घर में, उसका घर कितना ही भरा हुआ हो मगर खाली लगता है। मगर जिस घर में माँ बूढ़ी बैठी हो, बाप सफेद दाढ़ी वाला बैठा हो, उसके घर में दुनिया की सारी नेमतें, चाहे फ्रिज हो ना हो, चाहे उसके यहाँ वॉशिंग मशीन हो ना हो, वो माँ अगर चली जाए ना। एक बच्चा था ना, वो एक साहब, हमारे यहाँ रोते हैं लोग मरने के बाद, एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की खबर पे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? अम्मा याद आ रही है। मैं कह लगा तुमने तो इसको परेशान किया, इसको शुगर हो गया, ये तुम्हारी परेशानी की वजह से मर गई। आज ये घड़ियाली आंसू बहाने आयो। जीते जी कभी नहीं चूमे हाथ, जीते जी प्यार, माँ की कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने वालों, जीते जी उसका एहतराम। और सुनो मेरी बात को, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं ध्यान। एक लड़के के जो है ना माँ मर गई तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बाप ने पूछा पहले वाली अम्मी अच्छी थी ये? कहा अब्बा वो सच्ची, वो अच्छी थी, ये सच्ची है, वो झूठी थी मेरी माँ पहली वाली, मगर अच्छी वही थी। ये सी वाली जो माँ है ना, ये वो सी वाली माँ कहती थी देख तू अगर परेशान करेगा तो खाना नहीं दूंगी, ये भी कहती है, मगर ये नहीं देती, मैं पूरी रात ऐसे ही रहता हूं। ये नाराज हो जाती है तो खाना नहीं देती। मगर वो सी वाली जो माँ थी ना, वो मुझे शाम को खुद ही उठाती थी और मेरे मतलब का खाना बना के मुझे सीने लगाती थी और कहती थी देख मुझे परेशान न किया कर। फिर अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अपने पास सुलाती थी। अब्बा क्या मेरी पुरानी वाली माँ नहीं लौट सकती? अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम कर रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। उस हस्ती को तुमने भुला दिया जो तुम्हारे लिए इतनी मुखलिस है कि अल्लाह ने उसकी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है। कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। वो माँ कितनी मुकद्दस होगी जरा मुझे बताएं तो कि मेरे नबी पाक मक्के में गए, मक्का फतह हो गया, हुजूर की आंखों में आंसू। अबू बकर सिद्दीक करते हुजूर आज तो रोने का दिन नहीं। हाँ अबू बकर बात ठीक है, मगर मैं देख रहा हूं, देख मेरी माँ आमना का वो घर, वो जबल अबी खुबैस के नीचे, मैं सोच रहा हूं कि आज सब है, मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे का जलवा देख लेती। आज माँ है तो उसकी कदर करो, बाप है तो इसकी इज्जत करो। कल नहीं होगा तो बाप नहीं मिलेगा। बाप और माँ से बड़ी नेमत कोई नहीं मेरे दोस्तों। कभी दुआ कोई कमेंट करे किसी मियाँ की किसी दुआ का, कोई मोहताज वोताज बन के न रहो। अब वो मियाँ रुखसत हो गए, इल्ला माशाअल्लाह कम बचे हैं जो खुलूस से दुआएं करते थे। मैं किसी मियाँ की दुआ के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर माँ दुआ करे तो मेरे नबी फरमाते ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं। माँ अगर दुआ करते, कभी घर से निकलो तो बाप की दुआएं लेके निकलो, हाथ पैर चूमने हैं तो माँ बाप के चूमो, उलमा के भी चूमो, मगर पहले हक माँ बाप के चूमो ताकि तुमको पता चले माँ बाप कौन है। याद रखो कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कमेंट करे डर जाते हो, घबरा जाते हो। कोई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई कमेंट करे, कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी कंधे के कमेंट से, किसी घटिया कमेंट से तेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुझे कमेंट कराना है अपने माँ बाप से करा ले। दुनिया का कमेंट एक तरफ, माँ बाप का कमेंट एक तरफ। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके बारे में माँ बाप ये कमेंट कर दे कि हम अपने बेटे से राजी हैं, उससे अल्लाह भी राजी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मौत नजदीक है, हम सब मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे, कब्रों में जाएंगे। एक बात कह रहा हूँ नौजवानों, अपने रब के सामने रोयाने की आदत डालो, रोया करो। एक आदमी मर गया, अब वो कौन है पहले सुनो, बड़ा
बात है, ये बड़ी हसीन बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। और तीसरी या चौथी दफा बयान कर रहा हूं, ये हमारे उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका खादिम। आखिरी बात ध्यान से सुनना, मेरी ध्यान से सुनना। अल्लाह आपका खादिम बनाए, क्योंकि हुजूर की उम्मत की खिदमत सबके नसीब में नहीं है। बात कर रहा हूं, बात सुने। एक आदमी था, बड़ा बदकार था, यानी वो इतना खराब था बनी इसराइल में, जिस बस्ती में जाता था वहां का माहौल खराब। माहौल खराब बोलो तो सही है, मतलब इतना खराब था वो। एक दिन लोगों ने दुआ की, अल्लाह इसे निकाल दे। अल्लाह ने मूसा से वही की, कितने बजे आएंगे? हाँ तो ठीक है, जब तक अहमदुल फत्ता भाई पढ़ेंगे तो जो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे जो बात, इतना खराब आदमी, आपको बताऊं जेल में, आप अल्लाह ना करे जेल की वीडियो देखिए, डॉक्यूमेंट्री वहां की। जेल में 80% लोग वो हैं जो गलत दोस्तों के हत्थे चढ़ के जेल में चले गए। तुमने दोस्ती कर ली, अपने बाप से दोस्ती नहीं करते। जो सच्चा दोस्त है, भाई से दोस्ती, नेक इमाम साहब से दोस्ती करो, नेक से करो। नेक की दोस्ती नेक बनाती है, बुरे की दोस्ती, अल्लाह फरमाता वो जब जहन्नम में जाएंगे ना तो कहेंगे काश हमने फलां को दोस्त ना बनाया होता, बिगड़ा हुआ दोस्त। अब वो जो लड़का है ना, तवज्जो कर मेरी तरफ, वो जो इंसान है ना, ध्यान दे, उसे निकाल दिया मूसा ने, निकालो। अल्लाह ने फरमाया निकाल दो, निकाल दिया। अब उसकी मौत नजदीक आ गई और मौत के करीब चला गया। और जब वो मौत के करीब आया, सर्दी के दिन थे, मर गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा जा, मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। समझ रहे हो? मेरे एक दोस्त का, उसकी नमाज जनाजा पढ़ लो और ये ऐलान कर दो जो भी इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, मैं उसको बख्श दूंगा। मूसा जब गए ना, कितना नेक आदमी होगा भाई, जिसका इतना बड़ा मर्तबा है इंदल्लाह कि वो अल्लाह उसको बख्श देगा जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा। जब मूसा ने उसको देखा ना, हैरत की मालिक, अरे ये तो वही है जिस गुनहगार को तूने मुझसे निकलवाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा वही है, मगर इसने आखिरी वक्त में मुझसे सुलह कर ली थी। इसने आखिरी वक्त में मेरे पास, जल्दी मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरे पास इसने सुलह कर ली थी और कहा था मालिक सर्दी का वक्त है, मेरे माँ बाप होते तो मुझ पे गर्म चादर जरूर ढक देते, मगर तू माँ बाप से ज्यादा रहीम है, करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो मालिक तू अपने करम से मेरे ऊपर अपनी रहमतों की चादर रख दे। और मेरे मालिक अगर मैं इस बेसरो सामानी में मरता तो मेरे बाप बाप मुझे जरूर माफ कर देते, तो तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तू भी मुझे माफ कर दे। और उसने कहा मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। और फिर वो बोला मैं भागा हुआ मुजरिम वापस तेरी बारगाह में आया हूं, अगर मेरे बख्शने से तेरी रहमतों पे कोई फर्क पड़ता हो तो मुझे ना बख्श, और अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, इसने ऐसे फूट के मुझे पुकारा, इसने अकेली अपनी बख्शिश चाहिए थी, अगर पूरी दुनिया के गुनहगारों की बख्शिश मांग लेता तो मैं सबको माफ कर देता। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। रो के उससे अपने गुनाहों को याद करके तौबा करो। मेरी बहनों आओ मुसल्ले बिछाओ, तुम्हारे घर अब सूने लगते हैं। उस घर में वीडियो तो चलता है मगर कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर सूना है। आओ कुरान उठाओ, तुम अपनी बेटियों के सामने और खुदा के वास्ते बचाओ इस उम्मत को। बिगड़ती हुई तेज तोड़ के गुमराही की तरफ जाते हुए बच्चों को बचाओ और बेटियों को बचाओ। इसके लिए माँ बाप को आगे बढ़ना होगा, उनको नेक बनना होगा। हाथ उठा के बताओ, वादा कितने लोग करते हैं हुसैन के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ इंशाल्लाह हुसैन के नाम पे जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर